सो व्हाट्स अप बीकेस, क्या हाल चाल। आई होप कि यार तुम सब बहुत ही बढ़िया हो एंड बढ़िया होना ही चाहिए, क्योंकि देखो मेरा तो मूड एकदम सेट हो चुका है। आज सुबह सुबह जो मैच देखा है भाई, इतना जल्दी मैं उठना प्रेफर करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं। मैं रात को ज्यादा जगता हूँ और सुबह में लेट उठता हूँ। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ ही नहीं। और जितने भी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस है वो भी ज्यादातर रात को मैचेस देखना प्रेफर करते। अब ऑब्वियसली यार मतलब मायामी में गेम चल रहा है, तो फिर भाई आज हमें सुबह का मैचेस देखना था। एंड डेफिनेटली यार हम बहुत सारे लोग भाई मॉर्निंग उठे सिर्फ और सिर्फ इस मैच को देखने के लिए। एंड भाई डेफिनेटली आई हैव टू से कि ये वर्थ इट था, क्योंकि भाई ये जो गेम गया है भाई बहुत बहुत सेक्सी गेम गया है। डेफिनेटली यार आज की इस वीडियो में उस गेम के बारे में ही बात करेंगे, किसने कितना बढ़िया खेला है, हर एक प्लेयर को थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे एंड भाई बात करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारा क्या लाइनअप था आज के इस मैच में। डेफिनेटली यार 4-2-3-1 का जो बेसिक सेटअप रहता है उसी सेटअप में हमने स्टार्ट किया था। एंड आज के मैच में तुम देख सकते हो यार कोनराड लाइमा, स्टैनिसिस, जोनाथन ता एंड गुएरेडो ने स्टार्ट किया था। यार नो उपमेकानो वाज देयर, क्योंकि भाई उपमेकानो अभी अभी इंजरी से वापस आया है, तो उसको हमने स्टार्ट नहीं दिया। ऑब्वियसली यार वो लेटर ऑन द हाफ आया था एंड थोड़ा बहुत गेम टाइम उसको मिला है 30 मिनट का या फिर 20 मिनट का। तो उसके बाद भाई अगर मिडफील्ड पे आओगे तो भाई किमिक एंड गोरेस्का का मिडफील्ड पिवट था। आई डोंट नो यार गोरेस्का को क्यों स्टार्ट किया गया। हाँ ऑब्वियसली यार इंटरव्यू में कंपनी ने बताया था कि थोड़ा बहुत फिजिकलिटी ब्रिंग करने के लिए गोरेस्का को लाया गया था, ऑल्दो ज्यादा कुछ फिजिकलिटी हमें दिखाया नहीं गोरेस्का। एनीवेज आएंगे उस टॉपिक पे डेफिनेटली बात करेंगे। फिर उसके बाद भाई ओलिसे, ग्नैब्री एंड कोमान। ग्नैब्री वाज प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। एक डिसेंट गेम गया है ग्नैब्री का, आई वुड से। कुछ ज्यादा खास नहीं किया है बट कुछ ज्यादा खराब भी नहीं किया, एक डिसेंट एवरेज गेम गया है मैं कहना चाहूंगा। मूसियाला को हमने स्टार्ट नहीं दिया क्योंकि वो बंदा अभी इंजरी से वापस आ रहा था, तो फिर भाई इस मैच में नहीं स्टार्ट देना चाहिए था। एंड डेफिनेटली यार मतलब सेकंड हाफ में उसको बुलाया गया था एंड भाई फिर से एक और इंजरी आया है। आई डोंट नो कि कितना सीरियस है या फिर नहीं, वो तो हमें बाद में पता चलेगा, बट आई होप कि ये सीरियस ना हो एंड भाई एक नॉर्मल इंजरी ही रहे। उसके बाद भाई अप टॉप भाई हैरी केन ही था। सो एनीवेज यार अब हम भाई थोड़ा बहुत गेम के बारे में बात करते हैं। देखो यार गेम के स्टार्ट से ही भाई थोड़ा बहुत हाई इंटेंसिटी आज दिख रहा था। आई मीन बायर्न प्लेयर्स का एक क्लियर विजन था, एक क्लियर आइडिया था कि यार पिच पे हमें जाकर क्या करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई हम फ्लैंक स्विच कर रहे थे, हम बहुत पिच को वाइड खींच रहे थे। जितना हो रहा था भाई हम बोका जूनियर्स के प्लेयर्स को कॉम्पैक्ट नहीं होने दे रहे थे। दैट वॉज द मेन रीजन। यार बोका जूनियर्स ना गेम पे आया ही नहीं शुरुआत के टाइम से। हम बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे एंड भाई क्विक पासेस एंड क्विक फ्लेयर्स हमें देखने को मिल रहा था। ओली से बहुत भाई कोशिश कर रहा था अंदर घुसने का एंड भाई चांसेस क्रिएट करने का। इवन हमें एक कॉर्नर मिला था एंड उस कॉर्नर से डायरेक्ट भाई फ्री किक मतलब कॉर्नर किक लेकर भाई गोल मार दिया था ओली से। ऑल्दो वो गोल डिसअलाउड हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सर्ज ग्नैब्री, क्योंकि उसने भाई उनके गोलकीपर को ब्लॉक किया था, उनके मूवमेंट को ब्लॉक किया था, तो इसीलिए भाई वो गोल डिसअलाउड हो गया। एंड डेफिनेटली दैट वाज ए मतलब वैलिड फाउल था वो, मतलब कोई ऐसा ऐसा कोई मतलब रॉबरी वाला सिचुएशन नहीं है। बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं ट्विटर पे, मैंने देखा है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई मुझे नहीं लगता कि वो कोई मतलब ऐसा वो हमारे अगेंस्ट गया है। वो सही डिसीजन ही था रेफरी का, इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली यार गोलकीपर का मूवमेंट को ग्नैब्री ने ब्लॉक किया था, तो फिर डेफिनेटली वो एक फाउल था। लेकिन वो जो फ्री किक था भाई साहब एकदम डायरेक्ट गोल में घुसा देना ओलिसे का, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग यार। एनीवेज भाई उसके बाद भाई कोनराड लाइमर का एक क्रॉस आया था, जहां से भाई वो क्रॉस था भाई किंग्सली कोमान के लिए। अब कोमान को मिला नहीं तो भाई उनके डिफेंडर ने भाई क्लियर कर दिया बॉल, लेकिन वो बॉल जाके गिरा भाई सीधा हैरी केन के पैर पे। अब हैरी केन के ऊपर 3 डिफेंडर चढ़े हुए थे, 2 डिफेंडर तो भाई क्लोज डाउन भी कर रहे थे। ऐसे मोमेंट से हैरी केन ने अपना बैलेंस को ठीक रखते हुए जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को यूज करके भाई फिनिश किया है, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। एंड वो बोका जूनियर्स के फैंस के सामने जाकर जो कोल्ड सेलिब्रेशन मारा है भाई हैरी केन ने, दैट वाज रियली रियली स्टेटमेंट था भाई। एनीवेज उसके बाद भी हमने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए। आज के इस मैच में मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा अबाउट हमारा किंग्सली कोमान को लेकर। यार जनरली किंग्सली कोमान बोलो, इनको तारीफ मतलब मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि हमने देखा है यार
हमारे जो तीनों लॉर्ड्स है, सर्ज ग्नैब्री, लेरॉय साने, किंग्सली कोमान, ये लोग अच्छे नहीं है। हम अक्सर बात करते हैं इन लोग को सेल करने की, लेकिन आज का ये मैच भाई किंग्सली कोमान ने भाई शो किया, लेवल शो किया। एक्सेप्ट हिज फिनिशिंग, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम उसका फिनिशिंग साइड में रखोगे, बाकी उसने सब कुछ किया है भाई। आज जिस तरीके से बोका जूनियर्स के लेफ्ट फ्लैंक को भाई टेरराइज किया है भाई किंग्सली कोमान ने, भाई अमेजिंग यार। जिस तरीके से भाई किंग्सली कोमान बार बार पिच को वाइड खींच रहे थे एंड प्लेयर्स को खींच रहे थे, सेटल ही नहीं होने दे रहे थे भाई उनके डिफेंडर्स को। दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। ऐसा हमने लास्ट देखा था अगेंस्ट लिवरकूशन, जब उसने भाई फर्स्ट लेग में जोनाथन ता एंड इनकापिए उन लोगों को भाई टेरराइज किया था। सो उसके बाद ये वाला मैच फिर से देखा किंग्सली कोमान का, जहाँ पे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। इवन आप पासिंग की बात करो, इवन आप उसके 1v1 ड्यूलिंग्स की बात करो, आप उसके क्विक मूव्स की बात करो एंड कट इनसाइड करके अंदर घुसने की कोशिश की बात करो, 1v1 सिचुएशन एंड लिंक अप प्ले की बात करो, भाई एवरीथिंग वाज इंच परफेक्ट। इतना बढ़िया गेम मतलब बहुत दिनों के बाद ही देखने को मिल रहा है हमें। एनीवेज यार, कोमान की तारीफ तो आज के इस मैच में डेफिनेटली बनता है, बट उसको इंप्रूव करना पड़ेगा उसके फिनिशिंग्स को। डेफिनेटली यार, आज भी एक छक्का उसने मारा है एंड उसके बाद भी एक बहुत ही क्लोज अपॉर्चुनिटी था यार, सर्ज ग्नैब्री का एक प्यारा असिस्ट था किंग्सली कोमान के लिए, जो कि भाई उसने एक सिंपल टैप इन गोल था, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाया। तो दैट वाज ए बिग मिस भाई। अगर ये अपॉर्चुनिटीज हम बरी कर देते तो फिर भाई हमारा ये स्कोर लाइन और भी बहुत बड़ा हो जाता, 3-0 4-0 हो जाता या 4-3-1 4-1 हो जाता। एनीवेज भाई, उसके बाद भाई ओलिसे का भी एक बहुत ही मतलब बिग मिस आप कह सकते हो। कोमान का वो जो पास था ओलिसे के लिए, दैट वाज अमेजिंग भाई, मेरे तो भाई ऑर्गेजम्स आ गए थे। एनीवेज, उसके बावजूद भाई ओलिसे ने भाई हक दिया है। डेफिनेटली यार, आज के इस मैच को ना मतलब अगर आप फुटमॉप देखोगे तो ओलिसे को ही सबसे ज्यादा मैच रेटिंग मिला 8.6 का, लेकिन अगर तुम पूरा मैच देख रहे होगे तो फिर भाई तुम्हें पता चलेगा कि यार ओलिसे वाज नॉट एट हिज बेस्ट। आज ओलिसे उतना बढ़िया खेला नहीं है। ऑब्वियसली उसने स्कोर किया है जिसकी वजह से उसको इतना रेटिंग मिल रहा है, लेकिन उसका अगर तुम देखोगे पासिंग वगैरह, उसका तुम देखोगे अगर उसका लिंक अप प्ले, इवन बहुत बार उसने बॉल पोजीशन गिव अवे किया है इजीली। जो हमारा गोल कंसीड हमने किया है, उस गोल कंसीड करने का भी मतलब बॉल पोजीशन गिव अवे किया था ओलिसे ने ही। तो तुम कह सकते हो कि ओलिसे वाज नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म टुडे। थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि अब बंदा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि जिस तरीके से भाई बोका जूनियर्स के प्लेयर्स फिजिकल हो रहे थे, ओलिसे के ऊपर बहुत सारे रफ चैलेंजेस आए हैं, इवन हैरी केन के ऊपर भी बहुत सारे रफ चैलेंजेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं से रेफरी उन चैलेंजेस को फाउल नहीं दे रहे थे एंड इसी वजह से प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। अब देखो, हैरी केन के पास वो एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि हाँ ये लोग मुझे फ्रस्ट्रेट करना चाहते, इसीलिए हैरी केन अपना एक्सपीरियंस को यूज करते हुए वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है। लेकिन ओलिसे इज ए यंगस्टर, उसको अभी भी ये सब चीजें सीखना पड़ेगा, उसको ये सब चीजें एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो बंदा भी सीख जाएगा, लेकिन उसको मतलब थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा था उन हमारे ओपोनेंट्स बोका जूनियर्स के प्लेयर्स। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो अपना बेस्ट नहीं शो कर पा रहा था एंड बार बार भाई बॉल पोजीशन गिव अवे कर रहा था। एनीवेज, जो गोल हमने कंसीड किया है उसके बारे में अगर तुम बताओगे यार, बहुत लोग ब्लेम कर रहे हैं ता को, लेकिन सच में अगर तुम देखोगे ये एक्चुअली हम अपने डिफेंडर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। ता का जो मूवमेंट था, डेफिनेटली यार उसको थोड़ा बहुत और पीछे रहना चाहिए था। अब ता के पास पेस तो नहीं है। डेफिनेटली जो इशू हमारे एरिक डायर के साथ था, सेम इशू ता के साथ भी है, लेकिन एरिक डायर हैज दैट फुटबॉलिंग आईक्यू, वो हमेशा से 2 कदम पीछे रहना प्रेफर करता था, लेकिन ता को भी इन सब चीजों पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ता नीड्स टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो भाई ये बहुत अर्ली है, अभी उसका सिर्फ सेकंड मैच ही है हमारे साथ, तो इतना ज्यादा प्रेशराइज या फिर इतना ज्यादा क्रिटिकल तो मैं होऊंगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली ही हैज टू लेवल अप हिज गेम। एनीवेज, उसके बाद अगर तुम देखोगे उस गेम को, मतलब उस गोल को, तो भाई उसमें स्टैनिसिच की भी गलती थी। स्टैनिसिच भी बहुत अर्ली चैलेंज कर बैठा एंड भाई इजीली बीट खा गए। स्टैनिसिच को थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए था एंड भाई उस प्लेयर के साथ साथ में जाना चाहिए था एंड थोड़ा बहुत आगे तक मूवमेंट करना चाहिए था। एनीवेज, ओवरऑल तुम कह सकते हो कि हमारे डिफेंसिव मिस्टेक था एंड भाई ऑफ कोर्स भाई ओलिसे ने बॉल गिव अवे किया था उस गोल के लिए। तुम कह सकते हो यार उस मोमेंट पे सेकंड हाफ पे थोड़ा बहुत हम कंट्रोल खो बैठे थे
उस गोल के बाद से बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहे थे बोका जूनियर्स के प्लेयर्स। लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस हुआ, ऑब्वियसली भाई पाव्लोविच आया एंड भाई उसके बाद मूसियाला आया एंड डेफिनेटली भाई हम फिर से कंट्रोल रिगेन कर लिए एंड धीरे धीरे हम फिर से भाई अपने गेम पे आने लगे। ऑल्दो भाई मूसियाला को मैं मतलब लाना प्रेफर नहीं कर रहा था, इवन वॉचेलुंग में भी मैं बोल रहा था कि यार मूसियाला को नहीं लाना चाहिए क्योंकि बंदा अभी अभी इंजरी से वापस आए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड भाई जो मैंने सोच रहा था वही हुआ, मूसियाला का फिर से इंजरी हो गया। ऑल्दो वी डोंट नो कि कितना सीरियस है, आई होप कि वो उतना ज्यादा सीरियस नहीं होगा, बट उसके बाद फिर से यार मूसियाला को चेंज करके थॉमस मुलर लाना पड़ा एंड मुलर इफेक्ट भाई साहब, मुलर आते ही भाई एक और गोल आ गया। लेकिन ऑल्दो मुलर की हाथ नहीं थी उस गेम गोल में, लेकिन जिस तरीके से भाई किमिक बोलो एंड हमारा कोनराड लाइमर बोलो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था। कोनराड लाइमर की बात मैं स्पेशली करूंगा, जिस तरीके से बंदे ने भाई बॉक्स में घुस के भाई नंबर्स पे अटैक किया था, लिंक अप करने की कोशिश कर रहा था एंड इवन उसके बाद एट द फाइनल मोमेंट भाई हैरी केन ने सेटअप कर दिया ओलिसे के लिए वो गोल एंड ओलिसे का प्यारा कर्लर फिनिश, बहुत ही सेक्सी गोल था भाई। वो ही था हमारे आज के मैच का विनर। भाई देखो यार ये जो मैच गया है भाई, बहुत अंडररेटेड गेम गया है भाई कोनराड लाइमर का। ऑल्दो उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ 7 रेटिंग मिला है, बट रेटिंग से जज मत करो, इस बंदे का बहुत बहुत सेक्सी गेम गया है। इवन आप अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे 7.6 का रेटिंग मिला है, बट ही ऑल्सो भाई अमेजिंग था भाई, बहुत ही सेक्सी गेम गया है। इवन इतना अंडररेटेड गेम गया है इन दोनों का, मतलब मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ। स्टैनिसिच का एक मिस्टेक मुझे याद है, जब स्टार्ट में उसने एक स्लॉपी पास दिया था, वही था। उसके बाद भाई पूरी तरीके से भाई पूरा गेम उसका बहुत सेक्सी गया है। उसके बाद ताहा की अगर बात करोगे तो एक गोल पे वो कंसीड कर गया, वो मिस्टेक हाईलाइट हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन भाई ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, ही नीड्स टू अडॉप्ट दिस थिंग्स। राफेल गुएरेरो की बात करोगे तो भाई उसका भी एक प्रीटी डिसेंट गेम गया है आयुड से, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि एडम अजनव को हमने स्टार्ट क्यों नहीं दिया, राफेल गुएरेरो को क्यों दिया है। देखो यार आज का ये मैच मुझे नहीं लगता कि ये एडम अजनव के लिए था, क्योंकि यार फिजिकलिटी हमें चाहिए था एंड मुझे नहीं लगता कि यार राफेल गुएरेरो ने जो किया है वो एडम अजनव भी कर पाता। मतलब ये मेरा एजम्पशन है, ऐसा नहीं कि भाई मैं सही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ। अजम अजनव भी शायद से कर पाता, लेकिन अजम अजनव को जब हमने ऑकलैंड सिटी के अगेंस्ट टाइम नहीं दिया तो इस मैच में क्या ही खाक टाइम देंगे। तो इतना तो मुझे मतलब एक्सपेक्टेड था कि अजम को आज तो टाइम नहीं मिलने वाला है, इतना मुझे एक्सपेक्टेड था। एनीवेज यार गोरेस्का को लेकर मैं बात करूंगा अब। स्टार्टिंग के 2 मिनट, अगर तुम स्टार्टिंग के 2 मिनट ही देखोगे उतना ही काफी है गोरेस्का के लिए, मतलब रिव्यू देना। स्टार्टिंग के 2 मिनट में 3 बार बॉल पोजीशन गिव किया है हमारे लॉर्ड गोरेस्का भाई, और भाई का जो स्टैट्स है भाई, तुम अगर देखोगे इसका जो इंडिविजुअल स्टैट्स है भाई ने 56 मिनट खेला है, गोल्स तो नहीं मारे, एसिस्ट नहीं है, टोटल शॉट्स भी एक भी नहीं लिया है, पासिंग बार थोड़ा बहुत सही रखा है बंदे ने, चांसेस क्रिएटेड 1, एक्सपेक्टेड XG 0.12। बाय द वे ही इज ए बॉक्स टू बॉक्स प्रोफाइल मिडफील्डर, उसके एक्सपेक्टेड असिस्ट है 0.12। उसके बाद टचेस लिया है बंदे ने 61, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 1। वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है एंड उसका ऑपोजिशन बॉक्स पे टच कितना है, 1। एनीवेज पासेस इनटू फाइनल थर्ड 9, एक्यूरेट क्रॉसेस 0, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 1, डिस्पोज 0। डिफेंसिव अब अगर वर्क रेट देखो, आप शायद सोच रहे हो हाँ अटैक में कुछ नहीं हेल्प किया तो फिर शायद डिफेंस में हेल्प किया होगा, तो डिफेंस में आप देखोगे क्लियरेंस नहीं है, इंटरसेप्शन नहीं है, डिफेंसिव एक्शंस 2 है, रिकवरीज 3 है, ड्रिबल पास्ट 3। क्या ही बोलूं मैं अब, डुएल्स 1 3, डुएल्स लॉस 6। क्या ही बोलूं अब मैं भाई, 3 जीता है 6 हारा है, इतना खराब स्टैट तो एक मिडफील्डर का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता भाई। ग्राउंड डुएल्स ऑन 20%, 1 आउट ऑफ 5। ये एक मिडफील्डर है हमारा, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है हमारा भाई। एरियल डुएल्स ऑन, आई नो क्या कंपनी का रीजन यही था कि यार फिजिकलिटी ब्रिंग करना है, एरियल डुएल्स 2 ही जीता है 4 में से। तो ये जो मतलब स्टैट्स है भाई, ये क्लियरली शो करता है कि यार कितना गंदा गेम गया है लियोन गोरेस्का का। मुझे तो मतलब बीच में तो मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था लियोन गोरेस्का को, कहाँ पे है ये बंदा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। सो क्लियरली तुम कह सकते हो कि रेफरी वाला जॉब ही ये बंदा कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ जॉगिंग कर रहा था, दैट्स इट भाई, इसके अलावा और कुछ हाईलाइट नहीं है।
ये गेम परफेक्टली सेटअप था भाई फैलिना के लिए। फैलिना जैसा प्लेयर जो फिजिकलिटी ब्रिंग करता है, जो एक कह सकते हो आप डिस्ट्रॉयर टाइप ऑफ बंदा है, जो चैलेंजेस विन करना चाहता है, उसके लिए ये गेम परफेक्ट था। लेकिन हमने उसको मौका दिया नहीं। आई डोंट नो कि यार आगे जाके मौका देंगे या फिर नहीं, बट आई डोंट सी कि यार फैलिना को गेम टाइम मिलने वाला है हमारे टीम में। एनीवेज किमिक की बात करोगे यार, किमिक का भी सही गेम गया है यार, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। आप अगर बात करोगे सर्ज ग्नैब्री की, ग्नैब्री का भी मतलब डिसेंट ही गेम गया है, जितना खास नहीं है उतना खास नहीं है। कोमान की तारीफ तो मैंने ऑलरेडी कर दी है। एंड केन की अगर बात करोगे भाई, डेफिनेटली यार केन का वो गोल बहुत बहुत ब्रिलियंट फिनिश था। एंड भाई एक्सपीरियंस मैटर करता है, तुम देख सकते हो भाई केन मतलब जब जब प्रॉब्लम हुआ है मिडफील्ड में, वो बंदा नीचे आकर जिस तरीके से पासेस डिलीवर कर रहा था, केन नीचे आकर जिस तरीके से ड्रॉप करके ओलिसे को पासेस डिलीवर कर रहा था, कोमान को पासेस डिलीवर कर रहा था, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। तो भाई तुम कह सकते हो भाई बहुत ही सही गेम गया है। ऑल्दो ऑफ द बेंच जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, लेरॉय साने का बाद नाम तुम बोलो, थोड़ा बहुत खेला है लेकिन उतना कुछ खास था नहीं, इफेक्टिव था नहीं। मूसियाला का बोलोगे तो भाई उतना भी ज्यादा कुछ इफेक्टिव था नहीं, बंदा इंज्योर हो चुका था। उसके बाद मुलर आया, मुलर ने थोड़ा बहुत स्पेसेस ओपन किया एंड भाई थोड़ा बहुत चांसेस क्रिएट किया। दैट्स इट भाई, इतना ही था भाई आज के इस गेम के लिए। तो भाई तुम कह सकते हो कि ये मैच हमारे लिए बहुत बहुत सही था, मस्ट विन था। हम क्वालिफाई कर चुके हैं, इस ग्रुप के टॉप मतलब कंटेंडर बन चुके हैं। एंड फिलहाल अगर आप टेबल देखोगे तो फिर भाई हम 6 पॉइंट के साथ भाई ग्रुप पे टॉप कर रहे हैं। बेनफिका इज इन द सेकंड पोजीशन एंड भाई 4 पॉइंट्स के साथ है वो लोग। बोका जूनियर्स एंड ऑकलैंड सिटी भाई 3 और 4 स्टेज पे है। अगला मैच हमारा होने वाला है बेनफिका के अगेंस्ट। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार बेनफिका के अगेंस्ट हमारे यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, एटलीस्ट एडम अजनव को मौका दिया जाए, एटलीस्ट यार कार्ल लानट कार्ल को मौका दिया जाए। मूसियाला को इंजरी हुई है, उसको रेस्ट दो। तालतुपामकानो को भी मत खिलाओ, उसको भी रेस्ट दो। सो देखते हैं यार। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड यार। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड अगर मैंने कुछ मिस कर गया हो या फिर कुछ गलत बोल दिया हो, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शंस। कमेंट सेक्शंस में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मिया सन मिया बॉयज, पीस आउट।